हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमें लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, लहसुन और प्याज के ऊपर एक स्टोरी मुझे मिली थी बहुत अच्छी, और वो स्टोरी जो है मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ प्याज और लहसुन 2 से ढाई साल हो गए हैं छोड़े हुए, मैं नहीं खाती हूँ। और जब मैं प्याज और लहसुन खाती थी तब मेरी ज़िंदगी में क्या था, और अब जब मैं नहीं खाती हूँ तब मेरी ज़िंदगी में क्या है। दोनों में बहुत फ़र्क है। तामसिक और सात्विक जिस तरह से भोजन होते हैं, उसी तरह से हमारे मानसिक जो सोचता है हमारा मन, वो अलग अलग गतिविधियाँ करता है जब हम लहसुन और प्याज खाते हैं। और जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा जो मन है वो एकाग्र एक जगह पे टिका रहता है, जो हमें कोई भी गलत चीज़ करने से रोकता है। और इससे एक चीज़ का हमारे लिए और बेनिफिट है, जिससे कि हमें भगवान पे हमारा ज़्यादा मन लगता है, पूजा पाठ पे हमारा मन लगता है। और कभी भी मन मतलब गलत चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, किसी गलत क्रिया के बारे में नहीं सोचता है। किसी की चुगली करना और किसी की बुराई करना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये सारी चीज़ों से हट जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं आपके साथ इन सारी चीज़ों को साझा कर रही हूँ। और मेरे परिवार में तो सभी लोग नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं। क्योंकि जब घर में नहीं बनता है तो वो लोग भी नहीं खाते, जिससे उनका मन भी जो है पूजा में, भक्ति में लगा है। कोई गलत विचारधारणा उनके मन में नहीं आती है। धन्यवाद आप सभी का। प्याज और लहसुन नॉनवेज होता है, इसे खाने से पाप लगता है। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? क्या तुम विस्तार पूर्वक सभी को बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। अगर हमें प्याज लहसुन के बारे में समझना है तो सबसे पहले समझना होगा समुद्र मंथन की एक घटना को। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से निकला था एक अमृत का कलश, जो कि सभी को पता है। अमृत ग्रहण करने के लिए सारे देवता एक कतार में खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु, जो कि मोहिनी रूप धारण किए थे, देवताओं को अमृत बांटने लगते हैं। लेकिन उन्हीं देवताओं की कतार में एक असुर भी खड़ा हो गया था, जिसने एक देवता का रूप धारण कर लिया था। उस असुर का नाम था स्वरभानु। भगवान विष्णु अमृत बांटते बांटते स्वरभानु तक पहुंचे, उसको अमृत दे भी दिए। जैसे ही स्वरभानु ने वो अमृत ग्रहण किया, वैसे ही सूर्य देवता पहचान गए कि ये कोई देवता नहीं है बल्कि असुर है, जो कि देवता के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। भगवान सूर्य के बताते से ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सर धड़ से अलग होने से पहले ही स्वरभानु उस अमृत को ग्रहण कर चुका था। स्वरभानु का जो सर हुआ वो कहलाया राहु, और जो धड़ था वो कहलाया केतु। अब सर धड़ से अलग हुआ तो खून तो गिरना ही था। जो सर से खून जमीन पर गिरा, उससे उत्पत्ति हुई प्याज, और जो धड़ से खून गिरा, उससे उत्पत्ति हुई लहसुन। अब बात करें अपने नॉर्मल दुनिया की, तो प्याज और लहसुन खाने से ना शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है। लेकिन इसमें अमृत के भी तो गुण है, क्योंकि स्वरभानु अमृत ग्रहण कर चुका था और उसके खून से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए गर्मी बढ़ाने के साथ साथ ये शरीर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। लेकिन जो भी आहार शरीर में इस प्रकार से गर्मी को या उत्तेजना को बढ़ाते हैं, उन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में डाला जाता है। तो बात करें गीता जी की, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक, और एक होता है राजसिक। अब कौन सा खाना खाएं, कौन सा खाना ना खाएं, ये गीता जी में कतई नहीं बताया गया है। ये पूरी तरह से एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसा आहार खाना है और किस तरह से जीवन व्यतीत करना है। इतना जरूर है, जो सात्विक भोजन करते हैं उनका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से मेल जोल में रहता है। लेकिन जो तामसिक भोजन खाते हैं, उनकी बॉडी उनके सबकॉन्शियस माइंड से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। कहा जाता है कि हमारे ही अंदर सब कुछ होता है, भगवान भी और राक्षस भी। और अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से तालमेल अच्छा बना रहता है, और हम ऐसे ही कर्म करने लगते हैं जो हमें भगवत प्राप्ति कराता है, जो कि तामसिक या राजसिक भोजन करने से इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अब समझ में आया कि इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसे प्याज, लहसुन या कोई भी दूसरा खाना खाना है या नहीं खाना है। वैसे इतना कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या प्याज और लहसुन खाना चाहिए या ये नॉनवेज की श्रेणी में आता है? आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।